नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग जानकारी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करेंट अकाउंट की केवाईसी कि करेंट अकाउंट की केवाईसी क्या होता है, बैंक को केवाईसी के अंदर क्या क्या चाहिए होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है बैंक को एक बिजनेस करेंट अकाउंट खोलने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड जितने अपडेशन होता है वो सारा कुछ हम अपडेट करते हैं अपने सब्सक्राइबर को। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिसकी नए नए वीडियो की आपको अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हर इंस्टीट्यूशन वाइज, लाइक इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, एचयूएफ, ट्रस्ट, ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूशन की हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसकी यूजफुल आने वाला है। तो प्लीज़ चलिए हम अब चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिविजुअल करंट अकाउंट्स के अंदर इंडिविजुअल करंट अकाउंट में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वन आइडेंटिटी प्रूफ, हमें आइडेंटिटी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर में सारे बैंकों में पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, यानी यही जो 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है यही चाहिए होता है। उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ हमें चाहिए होता है, जो जिस एड्रेस पे आपका इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल करंट अकाउंट में क्या होता है कि कोई बिजनेस प्रूफ तो होता नहीं, कोई बिजनेस एंटिटी तो होती नहीं है, क्योंकि छोटा सा व्यापारी है। अब अगर कोई यहाँ से सामान लेके वहाँ बेच रहा है, या कोई एलआईसी एजेंट है, या कोई कोई कमीशन एजेंट है, वही इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवाता है। तो उसके रेजिडेंस एड्रेस पे ही एड्रेस प्रूफ देख के खोला जाता है। तो उसके अंदर आपको जो पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड है, उसका एड्रेस आपके रेजिडेंस एड्रेस पे ही होना चाहिए। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए होता है आपका। उसके बाद आपका पैन कार्ड चाहिए होता है। पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 या फॉर्म 49A के साथ आप खाता खुलवा सकते हैं, और टाइमिंग आप बाद में पैन कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद का है अकाउंट ओपनिंग चेक। अकाउंट ओपनिंग चेक चाहिए होता है, जो कि आप थ्रेशोल्ड अमाउंट का आप खाता खुलवा रहे हैं, तो उस अमाउंट का आपको चेक देना होता है। और आप प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप करेंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप ज़रूर अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जान लें कि कौन सा अकाउंट आप खुलवा रहे हैं और कितना आपको उसके अंदर मेंटेन करना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट के अंदर दोस्तों, सबसे पहले चीज़ आज के डेट में 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है हर बैंकों में, क्योंकि एक एक गवर्नमेंट इशू से ऑथराइज होना चाहिए, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जीएसटी है। जीएसटी अगर आपके पास है तो आपका खाता इजीली खुल जाएगा। उसके अलावा आप एड्रेस प्रूफ के लिए, अगर आपका जीएसटी एड्रेस आपका बिजनेस एड्रेस का नहीं है तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ये भी आपका इजीली खाता आपका खुल जाएगा। उसके बाद लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए होता है। जीएसटी और एमएसएमई केवल आप ध्यान रखिए केवल एड्रेस प्रूफ के लिए ले सकते हैं, आइडेंटिटी फर्स्ट एंटिटी प्रूफ में नहीं चलता है। फर्स्ट एंटिटी प्रूफ में या तो केवल आपका जीएसटी चलेगा या तो आपका आईटीआर को भी चलेगा। और आईटीआर रिटर्न पे आपका अगर ट्रेड नेम में फॉर्म का नाम आ रहा है तो वो भी आपका एज ए एंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट में बैंक लेता है। इसके बाद परमानेंट जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है। और आपका जो भी प्रोप्राइटर हैं, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड हमें चाहिए होता है। आधार कार्ड पे कोई जो भी एड्रेस प्रूफ दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं कि आपका एड्रेस कहाँ का है, लेकिन आपका जो एंटिटी प्रूफ है वहाँ का एड्रेस जिस जहाँ खाता खुला रहे हैं वहाँ का होना चाहिए। उसके बाद आप से इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हैं। मीन्स आप अपने अकाउंटेंट को ऑथराइज कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर में किसी मेंबर को ऑथराइज कर सकते हैं कि आपके बिहाफ पे वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग चेक एज यूजुअल। उसके बाद हम चलते हैं एचयूएफ करेंट अकाउंट। एचयूएफ करेंट अकाउंट के अंदर में क्या होता है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होता है कर्ता का। जो एचयूएफ में जो एक मेन होता है उसको हम कर्ता कहते हैं, वही ऑथराइज सिग्नेटरी होता है अकाउंट में। तो कर्ता का एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए। आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ ऑफ कर्ता, मतलब जो कर्ता है उसका हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आधार कार्ड नहीं दे सकते तो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप देख कर दे सकते हैं, इसको आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जो आप दे सकते हैं, करेंट लैंडलाइन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो मैंडेटरी, ये तो देना ही है। उसके बाद आपको पैन नंबर, कर्ता और एचयूएफ दोनों का पैन कार्ड आपको देना है। उसका एचयूएफ लेटर एक आता है, बैंक का एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आपके जितने मेंबर को पार्टनर हैं उनका फोटो लगाया जाता है। उसके बाद उनको डिटेल्स सबमिट किया जाता है और उनका पूरा डिटेल्स लिखा जाता है कि उन जो को पार्टनर और मेंबर है उसका कर्ता के साथ क्या रिलेशनशिप है,
इसके बाद अकाउंट ओपनिंग चेक है करेंट अकाउंट्स का। अगर आपके पास पहली बार एचओ का करेंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो कर्ता अपने सेविंग अकाउंट से भी चेक दे सकता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म के अंदर में आप देखिए लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द अकाउंट, जो भी उस अकाउंट में सिग्नेटरी बन रहा है उसका हमें फोटोग्राफ चाहिए, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ चाहिए, ऑथराइज सिग्नेटरी का, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप जो भी आपको लगता है देने का वो दे सकते हैं। लेटेस्ट बेनिफिशियरी ऑनर होल्डिंग मोर देन 15 ईयर्स, ये बात को आप समझिएगा। पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी में अगर जिसका भी 15% से ऊपर शेयर है उसको हम बेनिफिशियरी ऑनर कहते हैं। अगर वो अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी बने न बने उनका हमें केवाईसी करना मैंडेटरी होता है। तो आगे अगर 15% से कम अगर शेयर है तो उनको आपको पार्टनरशिप फर्म में केवाईसी लेने की जरूरत नहीं है। केवल पार्टनरशिप लेटर पे, पार्टनर डीड पे आपको उस पर साइन की जरूरत पड़ती है कि आपको सिग्नेचर कराने हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको बेनिफिशियरी ऑनर जो भी है अकाउंट जिसकी शेयर होल्डिंग 50 मोर देन 15% है उसकी केवाईसी करना मैंडेटरी है। कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ द एंटिटी, कम्युनिकेशन प्रूफ ऑफ द एंटिटी में या तो आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं या तो आप जीएसटी का कॉपी दे सकते हैं या आप एमएसएमई का कॉपी भी रजिस्ट्रेशन करा के दे सकते हैं। उसके बाद परमानेंट अकाउंट पैन नंबर, जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कंपनी का पैन कार्ड होता है, जैसे कि इंडिविजुअल में प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल का ही पैन कार्ड चल जाता है क्योंकि वहाँ सिंगल ओनर है। यहाँ पार्टनरशिप फर्म में मोर देन इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कंपनी का एक पैन कार्ड होता है स्पेशल, जो कि वो पैन कार्ड बनाना पड़ता है, वो पैन कार्ड आपको चाहिए होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, एंटिटी प्रूफ, एड्रेस तो चाहिए। उसके बाद मेजर डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप और पार्टनर डीड होता है कि डीड के अंदर सारा कुछ क्लॉज मेंशन होता है कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं इसके अंदर में और कितनी कितनी शेयर होल्डिंग्स है पार्टनरशिप फर्म में, और उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर में क्या क्या क्लॉजेज है, बैंकिंग ऑपरेशन की क्या क्लॉज है, उसके अंदर में पार्टनरशिप में शेयर होल्डिंग कितने कितने हैं, उस पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन डायरेक्टर है, क्या क्या उसके कंडीशन है, कब वो इनकॉर्पोरेट हुई है, उसमें मॉडल ऑफ बिजनेस क्या है, क्या आप काम करेंगे, उसमें रिटायरमेंट का क्या सिस्टम रहेगा, और उसके अंदर में आप सैलरी क्या लोगे। तो मतलब पूरा का पूरा जितना दो बंदों के बीच में मोर देन 2% पार्टनरशिप में होते हैं तो दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हो रहा है वो सारा कुछ ना कुछ एग्रीमेंट उस पर लिखा होता है, वो हमें चाहिए होता है। उसका पार्टनरशिप लेटर चाहिए होता है जिसमें पार्टनर डिक्लेयर करेगा कि इस अकाउंट को कौन मेंटेन करेगा और क्या इसका मोड ऑफ ऑपरेशन रहेगा, और सारा कुछ अगर ऑथराइज सिग्नेटरी एड होता है तो ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल, और उसके बाद एज यूजुअल अकाउंट ओपनिंग चेक एज जो आप चूज करते हैं। तो ये तो हो गई दोस्त पार्टनरशिप फर्म की। अब चलते हैं हम पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबसे पहले तो सीओआई चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसका एक एमसीए से सर्टिफिकेट मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट बैंक में चाहिए होता है। उसके बाद एमओए और एओ चाहिए होता है। एमओए एओ पे पूरा पूरा डायरेक्टरशिप की पूरी स्टोरी लिखी होती है कि इसके अंदर बिजनेस क्या होगा, कितने डायरेक्टर होंगे, क्या शेयर होल्डिंग, क्या नेचर ऑफ बिजनेस होगा, क्या टर्म कंडीशन है, तो पूरा इसलिए बैंक में एमओए एओ सबमिट करना होता है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बीआर की कॉपी एक देनी होती है, बीआर की कॉपी में डिटेल्स करके देंगे कि कौन पार्टनर इसमें ऑथराइज है, कौन ऑथराइज सिग्नेटरी ऑथराइज साइन करने के लिए, इसके अंदर एटीएम कार्ड चाहिए नहीं चाहिए, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, फोन बैंकिंग चाहिए नहीं चाहिए, पूरी डिटेल्स ऑपरेशन से रिलेटेड आपको देना पड़ेगा। इसमें बोर्ड मीटिंग कब हुई है, कंपनी का नाम क्या है, कौन कौन डायरेक्टर है, अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी बन रहा है तो क्या ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो पूरा डिटेल्स इसमें सबमिट करना होता है। उसके बाद क्या है, अपडेट ऑफ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर देना होता है कि कौन कौन से लिस्ट डायरेक्टर इस कंपनी में है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस ऑफ द एंटिटी का जो भी कंपनी है उस कंपनी का हमें एक एड्रेस प्रूफ देना होता है। अगर सीओआई पे एड्रेस आता है, अगर सेम एड्रेस पे आप काम चलता है तो वो एड्रेस आपका एड्रेस प्रूफ के लिए चल जाएगा। साथ में अगर जो एड्रेस पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर एमसीए पे भी एड्रेस आपका सेम आ रहा है तो एमसीए का प्रिंट आउट भी आपका एड्रेस प्रूफ चल जाएगा। उसके बाद एज यूजुअल मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर कोई भी दे सकते हैं या ईमेल आईडी आप दे सकते हैं इसके अंदर में। उसका कंपनी का पैन कार्ड और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ इसमें चाहिए होता है, और कॉपी ऑफ आइडेंटिटी जैसे जितने भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा और जो भी है इसके अंदर में सिग्नेटरी हैं उस सब के हमें आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ वेरीफाई करना होता है कि कौन कौन साइन कर रहा है, क्योंकि इसमें कंपनी के केस में जितने भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उस पर हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेकर के हमें उसकी वेरिफिकेशन भी करनी होती है। उसके बाद
शेयर होल्डिंग पैटर्न की क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर कंपनी के शेयर्स कितने कितने हैं, कौन कौन बंदे इन्वॉल्व है, या कोई कंपनी तो शेयर होल्डर नहीं है। तो इसके अंदर हमने पार्टनरशिप में डिस्कस किया था कि मोर देन 50% वाले इसके अंदर बेनिफिशियरी ऑन होता है, लेकिन कंपनी के केस में 25% से एवं वाले ही बेनिफिशियरी ऑनर होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है पार्टनरशिप में और प्राइवेट लिमिटेड में। फिर उसका जो पैन कार्ड है वो कंपनी की पैन कार्ड होती है इसमें। उसके बाद एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, इसके एड्रेस प्रूफ और सच बेनिफिशियल ओनर, जो भी बेनिफिशियल ओनर है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए। और आइडेंटिटी प्रूफ इंडिया से अगर कोई कंपनी के अंदर कंपनी इन्वॉल्व है तो उसके अंदर एसएमओ का भी एक डिक्लेरेशन करने का ऑप्शन है। और उसके बाद अकाउंट ऑफ चेक एज यूजुअल। उसके बाद ट्रस्ट एंड सोसाइटी के अंदर में वो देखना होता है कि क्या क्या इसमें मेंटेन है। ट्रस्ट डीड होता है, इसके अंदर में डीड देना होता है, एमरोम होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स, मैनेजिंग कमेटी, मैनेजिंग काउंसिल का चाहिए होता है। एक कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है इसमें। रेगनाइज सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो रेगनाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद एज यूजुअल पैन कार्ड, अगर एग्जेम्प्टेड है तो एग्जाम्पल तो पैन प्रूफ में चाहिए, अगर नहीं है तो चाहिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इस जितने भी इसमें ऑथराइज सिग्नेटरी होगी सबके सिग्नेटरी चाहिए। एज वेल पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ ऑफ द ओनर चाहिए इसके अंदर में। और उसके बाद हम चलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर में भी हमें एलएलपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ चाहिए कंपनी की। और उसके बाद उस ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज यूजुअल। उसके बाद पैन कार्ड की कॉपी, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए, जितने भी ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं इसमें। कॉपी ऑफ वैलिड आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, और जितने ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे उसके आईडी एंड एड्रेस प्रूफ। अगर आप पावर अटॉर्नी दे रहे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो इसके अंदर पावर अटॉर्नी का वो चाहिए। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको इसमें देना होगा। इसमें फिर पार्टनरशिप वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। 15%, मोर देन 50% शेयर होल्डर बेनिफिशियरी ऑनर होते हैं, और लेस देन 15% की हमें कोई केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिग्नेटरी नहीं बनता है तो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड, उसका एड्रेस प्रूफ ऑफ जो भी ओनर है उनकी। और उसके बाद मेन इसमें डॉक्यूमेंट है एलएलपी डीड एग्रीमेंट। जो भी एलएलपी बनता है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में हमने पार्टनरशिप डीड लिया था, उसी तरह एलएलपी डीड होता है इसके अंदर में। और सेम पार्टनरशिप लेटर वहाँ था पार्टनरशिप फॉर्म में, यहाँ पे एलएलपी लेटर है। उसके बाद अपडेटेड लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ जो ऑनर होता है, जो सिग्नेटरी होते हैं, उनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं एलएलपी में। और उसके बाद जो स्टम्प भी बनेगा तो स्टम्प में भी नीचे में पार्टनर ना होकर के यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। तो दोस्तों ये रहा सारे कंस्टिट्यूशन में डॉक्यूमेंट वाइज। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव था। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।